Hello everyone, my dear students. Let us start problem number 2 on VOP. So problem is solved by variation of parameter y double dash. Y double dash means 2 time derivative of y. 6 y dash. Y dash means derivative of y. 9y e to the power 3x by x square. तो आप y अगर कॉमन ले लेते हो यहाँ से तो ये बन जाएगा हमारा LDE. क्या बन जाएगा आपका? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, दैट इज f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू, तो इसमें x का फंक्शन होना चाहिए सिर्फ, है अवेलेबल? यस. तो अभी आपको CF जो है वो हम जो रेगुलर मेथड से निकाल रहे थे उसी मेथड से निकालना है. तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो d को रिप्लेस कर देंगे m के साथ में, तो रूट्स आर m1 इज इक्वल टू 2 एंड m2 इज इक्वल टू 3. 2 3 6 होगा बट 9, ओके, बोथ रूट्स आर सेम. तो कैलसी पे आपको एक ही रूट शो हो रहा है, मतलब सेकंड रूट भी जो है आपका वो सेम ही है, दैट इज 3 3. ओके, नाउ roots are real and same. Here roots are real and same. Then how to find the complementary function? Complementary function is equal to e to the power m1x c1 plus c2x. तो ये फॉर्मूला हुआ हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, जब रूट्स कैसे होते हैं? रियल और सेम. तो अब हम लोग वैल्यू पुटअप कर देंगे बेटा. m1 m2 दोनों भी सेम ही है, 3x c1 प्लस c2x. यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया सभी को? ओके. अब हमें कंपेयर करना है. किसके साथ में कंपेयर करना है हमें? CF इज इक्वल टू C1y1 प्लस C2y2. तो C1y1 C2y2 के साथ में कंपेयर करेंगे तो ये बच जाएगा आपका. ठीक है, तो ये हमारे कंपैरिजन का पार्ट नहीं बनेगा, तो इस वजह से मैं ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूं. तो देयरफॉर CF इज इक्वल टू e टू द पावर 3x इंटू C1 e टू द पावर 3x प्लस C2x इंटू e टू द पावर 3x C2x e टू द पावर 3x. अब देखो कंपेयर कर सकते हैं हम लोग. तो अब क्या करेंगे हम लोग? कंपेयरिंग विथ. तो कंपेयरिंग विथ किसके साथ में कंपेयर करेंगे? C1y1 प्लस C2y2. C1y1 प्लस C2y2. सो C1y1 प्लस C2y2 कंपेयर कर सकते हैं. तो बताइए y1 क्या हो जाएगा? C1y1 एंड C2y2. y2 क्या होगा बेटा? तो y2 मतलब जो C2 के साथ में जो टर्म है वो y2. तो C2 के साथ में क्या है? x e टू द पावर 3x. तो ये हुआ C1y1 C2y2 के बाद में कंपेयर करने के बाद में हमें वैल्यू मिलेंगी y1 एंड y2. अब y1 y2 मिलने के बाद में क्या करना है? हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएट बोथ y1 एंड y2 विथ रिस्पेक्ट टू x. तो y1 का डेरिवेटिव बेटा y1 डैश एंड e टू द पावर 3x का डेरिवेटिव e टू द पावर 3x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x. विच रूल? कंपोजिट रूल. e टू द पावर फंक्शन का e टू द पावर फंक्शन एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. तो जिनको समझ में आता है आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो 3 e टू द पावर 3x. तो ये हुआ डेरिवेटिव y1 का y1 डैश. अब निकालेंगे डेरिवेटिव किसका? y2 का. तो y2 का डेरिवेटिव बेटा y2 डैश
x इंटू ई टू द पावर 3x, तो दो टर्म प्रोडक्ट में है। तो दो टर्म प्रोडक्ट में अगर इनका डेरिवेटिव निकालना है तो आपको लगेगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। याद आ रहा है? पॉली डेरिवेटिव, so first term as it is derivative of second term plus second term as it is derivative of first term। तो डिटेल लिख रहा हूं मैं ताकि जिनका डेरिवेटिव वीक है उनका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, और जिनको जमता है आप लोगों को, डेरिवेटिव अच्छा है आप लोगों का, आप डायरेक्ट लिखिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 इंटू ई टू द पावर 3x 3 ई टू द पावर 3x। अब y2 डैश निकाल लेते हैं, x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर 3x 3 ई टू द पावर 3x। समझ में आया नहीं है सभी को? तो 3 इंटू एक्स 3x इंटू ई टू द पावर 3x प्लस ई टू द पावर 3x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x 1 इंटू ई टू द पावर 3x। तो y2 डैश की वैल्यू मिल चुकी है आपको और y1 डैश की भी वैल्यू मिल चुकी है। तो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप टू फाइंड CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आफ्टर दैट क्या करना है आपको? कंपेयर करना है CF को C1 Y1 C2 Y2 के साथ में, Y1 Y2 निकालना है और उनको डिफरेंशिएट करके Y1 डैश Y2 डैश निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे हम लोग W। क्या निकालेंगे? W। सो व्हाट इज W फॉर्मूला फॉर सेकंड ऑर्डर? y1 y2 y1 डैश y2 डैश। ठीक है, y1 डैश y2 डैश। तो आपको f ऑफ x की वैल्यू याद रखना है। क्या है f ऑफ x की वैल्यू? e टू द पावर 3x बाय एक्स स्क्वायर। क्योंकि मैं इरेज कर रहा हूँ इस वजह से पहले ही आपको बता रहा हूँ कि जो वैल्यू है वो आपको याद रखना है f ऑफ x की। तो CF तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं जा रहा है। अब आगे जो नई मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग VOP, उसके हिसाब से y1 y2 निकाला, y1 डैश y2 डैश निकाला। अब निकालेंगे W, जिसकी ज़रूरत है हमें PI निकालने के लिए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W हियर? y1, व्हाट इज y1? e टू द पावर 3x, y2 x e टू द पावर 3x, y1 डैश 3 e टू द पावर 3x, y2 डैश 3x e टू द पावर 3x प्लस e टू द पावर 3x। ये वो आपका y2 डैश। ठीक है, तो y1 y2 y1 डैश y2 डैश हमने वैल्यूज पुट अप कर दिए। अब क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे e टू द पावर 3x इंटू 3x e टू द पावर 3x प्लस e टू द पावर 3x माइनस x e टू द पावर 3x इंटू 3 e टू द पावर 3x। यहाँ तो कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सभी को ये? ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, 3x इंटू ई टू द पावर 3x इंटू ई टू द पावर 3x, 3x e टू द पावर 3x का स्क्वायर बोल सकते हो, मतलब 6x। क्योंकि 3x का स्क्वायर e टू द पावर 3x का, जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वैसे e टू द पावर 3x इंटू ई टू द पावर 3x e टू द पावर 3x का। नाउ a टू द पावर m टू द पावर n a टू द पावर m इंटू, सो 3x इंटू 2। ठीक है, समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? या फिर आप रूल लगा सकते हो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n m प्लस n, मतलब 3x प्लस 3x 3x प्लस 3x, ऐसे भी कर सकते हो। प्लस e टू द पावर 3x इंटू e टू द पावर 3x, e टू द पावर 3x का होल स्क्वायर, मतलब e टू द पावर 6x। समझ में आई है? ब्रैकेट सॉल्व कर दिया हमने e टू द पावर 3x से आगे, माइनस 3 इंटू एक्स एंड e टू द पावर 3x इंटू e टू द पावर 3x e टू द पावर 6x।
सो प्लस 3x ई टू द पावर 3x माइनस 3x ई टू द पावर 3x 6x गेट, तो क्या बचेगा ओनली। तो मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों ने ये वैल्यू गलत की है, दैट्स वाई आपका आंसर नहीं आ रहा है फाइनल। तो आया कि e टू द पावर 6x आया बेटा, नहीं आया। तो आपने शायद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते समय कुछ ना कुछ गलती की हुई है, तो करेक्ट कर लो। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा बेटा इसको, y1 को प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया, ये तो y2 हुआ ना आपका x e टू द पावर 3x, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल y2 डैश में। जब डेरिवेटिव निकालोगे आप तब प्रोडक्ट रूल लगेंगे ना, यहाँ पे हमने डेरिवेटिव निकाला है क्या, नहीं। ओके, डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो ये हुआ आपका W। अब निकालेंगे PI। सो हाउ टू फाइंड PI, माइनस y1 इंटीग्रेशन ऑफ y2 इंटू एफ ऑफ एक्स बाय W dx प्लस y2 इंटीग्रेशन ऑफ y1 एफ ऑफ एक्स बाय W विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सारे वैल्यूज पुटअप कर देता हूं मैं यहाँ पे। y1 है बेटा आपका e टू द पावर 3x, y2 है आपका x e टू द पावर 3x और f ऑफ x। तो f ऑफ x क्या थी वैल्यू आपकी, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है दैट इज e टू द पावर 3x बाय एक्स स्क्वायर बाय w कितना है e टू द पावर 6x होल dx प्लस y2 x e टू द पावर 3x इंटीग्रेशन y1 e टू द पावर 3x f of x e टू द पावर 3x बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय w e टू द पावर 6x होल dx। तो आपको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने PI में y1 y2 w f ऑफ x सारे वैल्यूज क्या कर दिए हम लोगों ने, पुटअप कर दिए। अब निकालेंगे बेटा PI हम लोग। सो e टू द पावर 3x इंटू e टू द पावर 3x e टू द पावर 3x का होल स्क्वायर मतलब e टू द पावर 6x। सो e टू द पावर 6x एंड e टू द पावर 6x cancel. So therefore PI is equal to minus e to the power 3x, x gets cancel, क्या बचेगा only e to the power 6x e to the power 6x cancel, x cancel 1 by x with respect to x plus x e to the power 3x again e to the power 3x e to the power 3x e to the power 6x e to the power 6x cancel, क्या बचेगा only 1 by x square dx। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। माइनस e टू द पावर 3x, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x, log x का डेरिवेटिव 1 by x, तो 1 by x का इंटीग्रेशन log x इंटू e टू द पावर 3x। तो 1 by x स्क्वायर का कोई रूल है क्या हमारे पास में अवेलेबल, नहीं। तो x स्क्वायर को न्यूमरेटर में भेज देंगे, क्या होगा x टू द पावर, क्योंकि 1 by x के लिए रूल है आपके पास में 1 by x का log x, 1 by x का इंटीग्रेशन log x, 1 by x स्क्वायर का कोई रूल नहीं है हमारे पास। तो हम इसको लिख देंगे x स्क्वायर को x टू द पावर -2। 1 by x क्यूब होता तो लिखते हम लोग x टू द पावर -3। 1 by x टू द पावर 4 होता तो लिखते हम लोग x टू द पावर -4। और बाद में फिर रूल लगाना है आपको कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n दैट इज n+1 अपॉन। तो जहाँ पे फॉर्मुलेज नहीं लगेंगे वहाँ पे एडजस्टमेंट करके आपको फॉर्मुलेज अप्लाई करना होगा। तो ये माइनस e टू द पावर 3x इंटू लॉग x एज इट इज, x एज इट इज, e टू द पावर 3x एज इट इज, x टू द पावर n+1 अपॉन, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, समझ में आया ना, x टू द पावर n। अब माइनस e टू द पावर 3x इंटू लॉग x, माइनस इंटू प्लस
माइनस एक्स ई टू दी पावर 3x। एक्स इनवर्स मतलब बेटा, एक्स इनवर्स मतलब क्या होता है, सिंपली 1/x। तो 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x लिख सकते हो डायरेक्ट, नहीं तो फिर x टू दी पावर n तो हमारे पास में अवेलेबल है ही। ठीक है, तो क्या किया हमने, x इनवर्स को क्या लिखा, x इनवर्स को क्या लिखा 1/x एंड माइनस 1 इंटू प्लस माइनस। तो यहां से बेटा अभी मैं माइनस ई टू दी पावर 3x कॉमन निकाल लेता हूं। माइनस ई टू दी पावर 3x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, log x। माइनस की जगह पे, क्योंकि माइनस को कॉमन निकाला हुआ है, ई टू दी पावर 3x को कॉमन निकाला हुआ है, एक्स एक्स so this should be your final PI. Now complete solution is y is equal to CF plus PI. तो therefore CF है हमारे पास में क्या, e to the power 3x C1 plus C2x, PI है माइनस PI e to the power माइनस 3x log x प्लस 1 लिखो या फिर 1 प्लस log x लिखो। log x प्लस 1। तो ये जो है प्रॉब्लम आपको, जिनको सॉल्व नहीं करते आया उनको आज के आज ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, राइट ऑन, नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम में जितने भी प्रॉब्लम पढ़ा रहा हूँ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जो कि आपको हमेशा पूछे जाते हैं वीओपी में, और वीओपी एक टॉपिक तो हमेशा प्रेजेंट होता ही है बेटा। ठीक है, वीओपी एक टॉपिक हमेशा प्रेजेंट होता ही है। रेड ऑन, नेक्स्ट। solve by method of VOP. Solve by method of VOP. Y double dash minus 2y dash plus y is equal to e to the power x into log x. चलो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालो, y1 y2 निकालो, w निकालो, CF निकालो, CF को कंपेयर करो। y डबल डैश मीन्स 2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ y d स्क्वेयर y डैश मीन्स 1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज dy, टेक y कॉमन, चलो सेकंड छोड़ दो, अभी थर्ड को सॉल्व करो। सेकंड आपके लिए होमवर्क रहेगा जो आप सॉल्व करोगे घर पे।
ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट दिया है कुछ बच्चों ने, W तक पहुंच चुके हैं। W e⁻² 2x आ रहा है। ओके, वेरी गुड। चलो, जिनको अभी भी प्रॉब्लम क्लियर नहीं हुआ है ध्यान देना है बेटा बोर्ड के ऊपर। y डबल डैश मतलब 2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ y, y डैश मतलब 1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ y, और यहाँ से सभी में से y को कॉमन निकाल देते हैं हम लोग। तो y में से y को कॉमन निकालेंगे तो रिमेनिंग इज 1। तो ये अभी बन जाएगा आपका एल डी एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे अभी हम लोग, सबसे पहले फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए बेटा आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। और ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, एफ ऑफ डी को आपको इक्वेट करना होता है 0 के साथ में, और d को रिप्लेस करना होता है m के साथ में। तो आई थिंक m1 m2 दोनों भी रूट सेम ही मिल रहा है आपको, 1 ही मिल रहा है बेटा। ओके, सो रूट्स आर रियल एंड सेम। सो इफ रूट्स आर रियल एंड सेम देन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू e⁻ m1 और m2x c1 प्लस c2x। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन m1 हो जाएगा आपका 1 इंटू एक्स, तो c1 प्लस c2x। सो कंपेयर करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे e⁻x इंटू c1 e⁻x एंड c2x इंटू e⁻x c2 e⁻x। अब जब आप इसे कंपेयर करोगे, किसके साथ में कंपेयर करोगे आप, CF इज इक्वल टू c1y1 प्लस c2y2, c1 इज इक्वल टू c1y1 प्लस c2y2। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे y1 और y2। बेटा ध्यान देना है, जिनको समझ में नहीं आया है बातें नहीं करना है, ठीक है। y1 क्या हो जाएगा आपका e⁻x, और y2 की बात करेंगे तो क्या होगा y2 x इंटू e⁻x। तो y1 y2 दोनों चीजें मिल गई आपको। सो y1 और y2 मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगी आपको इनको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज ये y1 और y2 दोनों भी है फंक्शन ऑफ x। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e⁻x का डेरिवेटिव बेटा, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x, बट यहाँ पे डेरिवेटिव दो टर्म प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ, तो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x प्लस सेकंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, तो x का डेरिवेटिव। तो डायरेक्ट लिखो, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको ईच एंड एवरी स्टेप यहाँ पे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये अजम्पशन होगा कि आपने डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल लगाया यहाँ, ठीक है। तो e⁻x बन जा क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। तो x का डेरिवेटिव होता है 1, सो 1 इंटू e⁻x। ओके, नाउ अभी इसके आगे क्या निकालना है आपको, w। सो w इज रोंस्कियन कांस्टेंट y1 y2 y1 डैश y2 डैश। सो y1 इज e⁻x, y2 इज x e⁻x, y1 डैश इज इक्वल टू सॉरी डैश लिखा नहीं मैंने, y1 का डेरिवेटिव y1 डैश एंड y2 डैश x e⁻x प्लस e⁻x। तो ब्रैकेट कर देता हूं मैं कंपोजिट टर्म बनाने के लिए। अब डिटरमिनेंट निकालेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो e⁻x इंटू x e⁻x प्लस e⁻x माइनस, बीच में साइन माइनस चाहिए, x e⁻x इंटू e⁻x। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं e⁻x से, e⁻x इंटू x e⁻x, x e⁻x इंटू e⁻x का होल स्क्वायर मतलब ही e⁻2x प्लस अगेन e⁻x इंटू e⁻m इंटू m प्लस n
एक्स प्लस एक्स टू एक्स माइनस ए टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स, सो प्लस एक्स ई टू द पावर टू एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स टू एक्स, कैंसल, बचेगा w आपका ई टू द पावर टू एक्स। तो w तक सभी लोग पहुंच चुके हैं। अब कुछ लोगों को इंटीग्रेशन में दिक्कतें आ रही है, उन लोगों ने ध्यान देना है बोर्ड के ऊपर। तो w तक सभी लोग पहुंच चुके हैं, बढ़ना है पी की तरफ। तो पी क्या होता है बेटा, माइनस y1 इंटीग्रेशन ऑफ y2 एफ ऑफ एक्स बाय w विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस y2 इंटीग्रेशन ऑफ y1 एफ ऑफ एक्स बाय w dx। गॉट इट? ओके, तो चलो मुझे बताइए y1 क्या है, ऊपर देखिए y1 है e टू द पावर x, y2 क्या है x e टू द पावर x इनटू एफ ऑफ एक्स क्या है बेटा, जो राइट हैंड साइड में वैल्यू होती है e टू द पावर x इनटू डिवाइडेड बाय w प्लस y2 x e टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ y1 e टू द पावर x एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय w होल dx। ठीक है, अब देखते हैं कैंसिल क्या होगा, e टू द पावर x e टू द पावर x e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x, बचेगा x इंटू लॉग एक्स। तो ये तो कॉमन थिंग है अभी कि e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x क्या होता है, ये तो बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं चाहिए आपको, बट फिर भी मैंने आपको साइड में जब भी कोई बेसिक चीज़ होती है, मुझे पता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पे जिनके इतने बेसिक वीक है, तो इस वजह से मैं साइड में जो चीज़ें नोट करके देता हूँ उसको नोट कर लिया करो राइट हैंड साइड में पेंसिल से। ठीक है, तो e टू द पावर x e टू द पावर x मतलब a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n a टू द पावर m प्लस n मतलब x प्लस x 2x कैंसिल। तो इसे भी इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x e टू द पावर x, यहाँ पे भी e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x, क्या बचेगा log x dx। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट, समझ में आया क्या, समझ में आ रहा है सभी को यहाँ तक? ओके, अब आगे बढ़ते हम लोग इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, दो टर्म प्रोडक्ट में है और x इंटू लॉग एक्स, इनका प्रोडक्ट हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे लगाएंगे बाय पार्ट। तो ये है अलजेब्रिक टर्म और ये है लॉगरिथमिक टर्म। तो हमारे हिसाब से सीक्वेंस क्या होना चाहिए, LRAT पहले होना चाहिए लॉगरिथमिक टर्म और उसके बाद में होना चाहिए अलजेब्रिक टर्म। तो ऐसे लिखूंगा तो कुछ चेंज होगा क्या, इक्वेशन 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, ओके, प्लस x इंटू ई टू द पावर x। चलो ये तो काफ़ी आसानी से बता सकते हो अभी आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x 1 बाय एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x 1 बाय एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x, ओके, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x वो भी 1 बाय एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x भी 1 बाय एक्स, वेरी गुड। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x? तो कोई ऐसा फॉर्मूला ही नहीं है, लॉग x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही नहीं है। तो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए, जब आपके पास में फॉर्मूले ही नहीं है तो ऐसे समय पे क्या करना चाहिए बेटा, log x इंटू 1 करके हम लोग यहाँ पे लगाएंगे बाय पार्ट, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो log x बन जा log x, तो कुछ इफेक्ट गिर रहा है क्या, नहीं, बट इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय पार्ट लगा के। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बाय पार्ट लगाएंगे। चलो बताइए बेटा बाय पार्ट क्या होता है, यूजिंग बाय पार्ट्स। सो यूजिंग बाय पार्ट्स e टू द पावर x एज इट इज, बाय पार्ट जब भी लगाओगे तो ब्रैकेट में लगाना बेटा, फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, समझ में आया सभी को, फर्स्ट टर्म
एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 6। ये समझ में आया क्या? ठीक है, अगर ये समझ में नहीं आया तो सिंपल बाय पार्ट रूल लगाता हूं। तो सिंपल बाय पार्ट रूल क्या होता है? देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ होल dx। ये है हमारा बाय पार्ट। जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक है तो हम लोग जाएंगे जो हमारा मॉडिफाइड बाय पार्ट। तो इसको ये भी लगा सकते हो आप लोग, फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा आपका? log x। तो log x का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है बेटा आपकी? x का इंटीग्रेशन, अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, मॉडिफाइड में हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, यहां पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है आपका। सो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म होल dx। ये समझ में आया क्या? यस और नो? सभी को समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो। आगे प्लस x इंटू ई टू द पावर x एज इट इज, अगेन log x इंटू 1, बाय पार्ट लगाएंगे, दो टर्म प्रोडक्ट में, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सीक्वेंस बरोबर है, LIT पहले लॉगरिथमिक, तो ब्रैकेट में लगाएंगे बाय पार्ट, फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, 1 का इंटीग्रेशन, फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, log x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, 1 का इंटीग्रेशन, होल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, माइनस ई टू द पावर एक्स इन ब्रैकेट log x एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस, हाँ 1/2 कांस्टेंट, कांस्टेंट आउटसाइड द, ये इंटीग्रेशन बचा है अभी भी, तो 1/2 कांस्टेंट आउटसाइड द, ये x और यहाँ का एक x, क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो x का इंटीग्रेशन, कौन सा रूल? x टू द पावर n, सो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x मतलब x का पावर क्या होगा? 1, सो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ये होगा यहाँ पे बाय पार्ट खत्म। आगे बढ़ते हैं, प्लस x e टू द पावर x log x इंटू x log x लिख सकते हो, माइनस x गेट, क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो यहां तक किसी को डाउट होगा तो अभी पूछ लो बेटा। बाय पार्ट समझ में आया सभी को? ओके। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं। यहां से हम लोग एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉमन निकाल सकते हैं क्या बेटा? देखो निकाल सकते हैं। तो चलो क्या होगा फाइनली बताओ? पी आई इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर एक्स, यहां से क्या कॉमन निकाल रहे हैं आप? एक्स स्क्वायर बाय 2, तो क्या बचेगा बेटा? log x माइनस 1/2 चलेगा। आगे प्लस, यहां से क्या कॉमन निकलेगा बेटा? x कॉमन निकलेगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x इन ब्रैकेट क्या बचेगा? log x माइनस 1। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। ये समझ में आया क्या? यस और नो? ओके। अब क्या करेंगे बेटा हम लोग? कोई दिक्कत है क्या जब मैं पूछता हूं तो मुझसे पूछना है आपको डाउट, ठीक है? ओके। तो यहां से बेटा हम लोग अब क्या कॉमन निकाल सकते हैं? ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं? यस और नो? ए टू दी पावर एक्स स्क्वायर अगर कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस जो है वो अंदर लेके जाएंगे हम लोग ब्रैकेट के, तो क्या होगा? माइनस इंटू लॉग एक्स
माइनस इंटू लॉग एक्स, माइनस लॉग एक्स, माइनस इंटू माइनस। ठीक है, ये समझ में आया सभी को? सिर्फ मैंने e टू दी पावर x और x स्क्वायर कॉमन निकाला तो बचेगा -1/2 इंटू ब्रैकेट, सो -1/2 इंटू लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स बाई 2 एंड -1/2 इंटू -1/2 प्लस 1/4, ये हो गया यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व। आगे प्लस क्या कॉमन निकाला हुआ है आपने? एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x कॉमन निकाला, बचेगा क्या? लॉग एक्स माइनस 1। ये समझ में आया क्या सभी को? ये समझ में आया क्या? अगर ये समझ में नहीं आया होगा आपको तो सिर्फ एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो यहां से। अगर ये आपको समझ में नहीं आया ये स्टेप तो सिर्फ किसको कॉमन निकालो आप? एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालो। एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? लॉग एक्स बाय 2 बचेगा और -1/2 2 जा 4 बचेगा। अब ठीक है, जिनको ये समझ में नहीं आया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन मत निकालो, सिर्फ एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो तो बचेगा क्या? लॉग एक्स बाई 2 माइनस 1/2 2 जा 4। आगे यहां से x को कॉमन निकाला तो x इंटू एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में से e टू दी पावर x स्क्वायर e टू दी पावर x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या? माइनस, सो माइनस इंटू लॉग एक्स बाई 2 माइनस लॉग एक्स बाई 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 प्लस ये कॉमन निकला, क्या बचेगा? लॉग एक्स माइनस 1। ओके, आगे लिखता हूं मैं इस साइड में e टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x। अब देखो बेटा यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग की टर्म कलेक्ट करेंगे। पहले लेता हूं मैं पॉजिटिव लॉग की टर्म, बाद में माइनस लॉग एक्स बाय 2, ये बेटा प्लस 1/4 माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? लॉग एक्स की टर्म कलेक्ट की हम लोगों ने और कांस्टेंट की टर्म कलेक्ट की हुई है। अब आगे लॉग एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में से क्या बचेगा? 1 माइनस 1/2 बचेगा। और यस और नो? ओके, तो ये देखो e टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x। इसमें से log x को कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा बेटा? यहाँ पे 1 माइनस 1/2 और 1/4 माइनस 1 कैलसी भी कर सकते हो। 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4। अगेन एक्स स्क्वायर इंटू e टू दी पावर x, तो 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/2 1/2 1/2 इंटू लॉग एक्स बाय 2। ये समझ में आया क्या सभी को? ओके, सो एक्स स्क्वायर इंटू e टू दी पावर x 1 माइनस 1/2 1/2 1/2 इंटू लॉग एक्स बाय 2 माइनस 3/4। अगर मैं यहाँ से 4 को कॉमन निकालता हूँ तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x डिवाइडेड बाई यहाँ से 4 को कॉमन निकालता हूँ तो 4 कॉमन निकलेगा कि यहाँ से? नहीं, तो डिवाइडेड बाय 4, सो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2 को भेज देंगे न्यूमरेटर में, क्या हो जाएगा? 2 लॉग एक्स। 4 को कॉमन निकालो, क्या बचेगा? देखो मल्टीप्लाई करके 1/4 इंटू 2 लॉग एक्स, 2 1 जा 2 2 2 जा 1/2 लॉग एक्स एंड -3 इंटू 1/4 माइनस 3/4। सो दैट शुड बी योर फाइनल पी आई। तो ये हो गया आपका फाइनल पी आई। तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है बेटा। कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस पी आई। कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस पी आई से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो होप सभी की आइडिया क्लियर हो चुकी है। अब जिन जिन के डाउट है जिस स्टेप में वो क्लियर करेंगे, ठीक है? तो चलो 1 बाय 1 आप लोग आपके डाउट पूछ सकते हो।